हाय फ्रेंड्स। एक ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस देखते हैं क्या बोलता है। अगर हम जो मैं हरदम ट्रैक करते रहता हूँ, निफ्टी के निफ्टी 500 में नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज, 50 डे डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, उसका ग्राफ क्या बोलता है। पहले हम देखते हैं 200 डे डेली मूविंग एवरेज के ऊपर नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं। यहाँ पे 27-28 जनवरी को ये 85 स्टॉक्स थे। उससे बढ़ के ये 31 जनवरी को 128 स्टॉक हो गए थे। और अभी 1 तारीख को यानी बजट के दिन 128 थे, 31 को भी 128 थे। आज ये 4 स्टॉक इसमें से रिड्यूस होके 124 स्टॉक्स अबो 200 डे मूविंग एवरेज है। निफ्टी भी हमारा थोड़ा बाउंस बैक दिया था, डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं या बाउंस बैक, और फिर वापस अभी थोड़ा स्मूथ हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो पिंक लाइन है वो नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबो 20 डे मूविंग एवरेज का है। यहाँ पे एक अच्छा जंप आया था, रिकवरी आया था, और वापस अभी ये एक अपना स्ट्रेंथ लूज करते हुए दिख रहे हैं कल बजट के दिन में और आज में। तो अभी कन्विक्शन के साथ में हम नहीं कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या क्या। अगर निफ्टी 50 के नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे अबो 50 डे जो ब्लू लाइन है वो अबो 50 डे मूविंग एवरेज की है। वहाँ पे सिर्फ 16 स्टॉक जो है वो अबो 50 डे मूविंग एवरेज है। और ये पर्पल वाली लाइन जो है वो अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज है। तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स सिर्फ 17 स्टॉक्स जो है वो अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज है। और आउट ऑफ 50 ओनली 29 स्टॉक्स जो है वो अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज है। उस हिसाब से अगर निफ्टी 200 का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो 42 स्टॉक्स अबाउट 50 डे मूविंग एवरेज है। 51 स्टॉक्स यानी जस्ट 25% स्टॉक्स अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और सोच समझ के बाय करना है, अगर बाय करना है तो। या और एक साथ बाय करना ठीक नहीं रहेगा। स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे अगर एक्यूमुलेट करोगे तो ठीक रहेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डेली एकदम जिगजैग 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 हो रहा है। ये पिंक लाइन जो है वो डिक्लाइन की है और ब्लू लाइन जो है वो एडवांसेस की है। मतलब इस दिन में आउट ऑफ निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसमें कितने पॉजिटिव क्लोज हुए, कितने नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो ये कंटिन्यूस वॉर ऑफ टक चल रहा है। निफ्टी 500 में भी सेम है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उस वजह से अगर आप कोई पोजीशन भी ले रहे हो तो स्टॉप लॉस जो है वो आपके फटाफट फटाफट हिट हो रहे हैं स्टॉप लॉसेस। अगर हम पार्टिसिपेंट वाइज डेटा अगर देखेंगे, ये आई चार्ट का डेटा है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर हम देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन तो एफआईआई नेट शॉर्ट है। कल इनका नेट शॉर्ट 1,74,252 कॉन्ट्रैक्ट था। आज वो नेट शॉर्ट 9,865 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ के 1,84,117 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया है। तो एफआईआई अभी भी बेरिश है और वो नेट शॉर्ट में है। लॉन्ग में कौन है? एज यूजुअल हमारे क्लाइंट भाई। डीआई जनरली लॉन्ग रहता है और प्रो हल्का सा लॉन्ग है, कॉशियसली बुलिश। पर प्रो ने आज अपने कल के मुकाबले आज अपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कुछ हद तक अनवाइंड किए हैं। क्लाइंट्स ने लॉन्ग में और इंक्रीज़ किया है, शॉर्ट थोड़े कट किए हैं। और कल के मुकाबले आज 3,994 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट लॉन्ग गए हैं।
प्रो शॉर्ट ज़्यादा उन्होंने कम किए हैं, लॉन्ग उसके मुकाबले कम अनवाइंडिंग किए हैं, यानी कम स्क्वायर ऑफ किए हैं। नेट चेंज जो है 2695 लॉन्ग है। एग्जैक्टली अगर हम देखें, मतलब डे में चेंज जो है वो 2695 का है। 19,347 कॉन्टैक्ट्स नेट लॉन्ग है। उसके अगेंस्ट में एफ आई आई 1,84,117 कॉन्टैक्ट्स शॉर्ट है और प्रो 1,45,733 कॉन्टैक्ट्स लॉन्ग है। डे वाइज अगर हम मूवमेंट देखेंगे, आज कैश मार्केट में प्रोविजनल सेल्स जो है वो, ये डेटा मैं जो देख रहा हूँ ये स्टॉकेज पे देख रहा हूँ अभी, 3,958 करोड़ का कैश मार्केट में प्रोविजनल सेल्स हैं और स्टॉक फ्यूचर में 1,512 करोड़ का इनका नेट सेल है। फ्यूचर की अगर बात करें हम, जो हमने आई चार्ट में देखा उसी हिसाब से यहाँ पे नेट पोजीशन जो है एफ आई आई, डी आई आई, क्लाइंट और प्रो। क्लाइंट लॉन्ग है, एफ आई आई शॉर्ट है। कितना शॉर्ट है? 1,84,117 कॉन्ट्रैक्ट एफ आई आई शॉर्ट है। क्लाइंट 1,45,733 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। डी आई 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और प्रो 19,347 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ओवरऑल देखें तो एफ आई आई काफ़ी लंबे समय से बेरिश मोड में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अक्टूबर, उसके पहले कब एफ आई आई लॉन्ग था, इधर अक्टूबर में वगैरह 4 अक्टूबर को लॉन्ग था। उसके बाद में 7 अक्टूबर से एफ आई आई शॉर्ट होने लग गया और अभी भी एफ आई आई कंटिन्यूस शॉर्ट है। एक चीज़ अच्छी है, प्रो जो पहले इधर शॉर्ट था दिसंबर में, प्रो ने अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ से आगे कम कर दी है और 29 जनवरी तक प्रो भी शॉर्ट में था, पर यहाँ पे धीरे धीरे प्रो अपनी लॉन्ग में पोजीशन बना रहे हैं। ओवरऑल डेटा कुछ अच्छा नहीं है, जो भी करे सोच समझ के करे। अगर हम डे वाइज इनका एक्टिविटी देखते हैं, थोड़ा बियर कीजिए, थोड़ा कुछ तो अपडेट में प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, या फिर इंटरनेट में प्रॉब्लम है, डेटा अपलोड नहीं हो रहा है। यस, कुड नॉट लोड डेटा, कुछ तो अपडेट चल रहा होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से डेटा अपलोड नहीं हो रहा है। फिर से एक ट्राई करते हैं, देखते हैं। फ्यूचर्स का तो बता रहा है नेट लॉन्ग पोजीशन, इधर एफ आई डी आई यहाँ पे अभी आ गया है। कैश मार्केट प्रोविजनल डेटा अगर हम देखें तो एफ आई आई जो 2 जनवरी को उन्होंने थोड़ा सा परचेस किया था, उसके पहले 13 दिसंबर को उन्होंने थोड़ा सा बाइंग किया था 2,335 करोड़ का। उसके बाद में जाके 2 जनवरी को हल्का सा बाइंग किया था और उसके बाद में कंटिन्यूस शॉर्ट कर रहा है, तो बेचते ही जा रहा है। ये अगर हम मंथली बेसिस पे अगर देखेंगे, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ये प्रोविजनल फिगर है, कैश मार्केट प्रोविजनल। एफपीआई के डेटा के साथ में ये मैच नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, उसमें डिफरेंस रहेगा। अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का बेचा, नवंबर में 45,974 करोड़ का बेचा, दिसंबर में रहम किया, थोड़ा कम बेचा, फिर भी नियर अबाउट 17,000 का माल उन्होंने बेचा। जनवरी में फिर से ठोक के भाव में बेचा 87,374 करोड़ का। और फरवरी के ये जो 2 दिन गए हमारे, 1
फरवरी सैटरडे बजट का दिन, और आज मंडे, यहाँ पे 2 दिन में 5,285 करोड़ का बेचा है। और उसके अगेंस्ट में अगर हम DII का बाइंग देखें, अभी ये 2 दिन में FII ने 5,000 करोड़ का बेचा, एग्जैक्ट अमाउंट 5,285 करोड़ का बेचा। उसके अगेंस्ट में DII ने सिर्फ 3,532 करोड़ का बाइंग किया। जनवरी में 86,591 करोड़ का DII ने बाइंग किया, उसके अगेंस्ट में FII ने 87,000 का सेलिंग किया। तो टग ऑफ वार काफ़ी चल रहा है। अभी सोच समझ के धीरे धीरे पोजीशन बनाना ठीक रहेगा, एक साथ जंप मत करना। जहाँ पे अच्छा ज़्यादा कन्विक्शन है वहीं पोजीशन बनाना, उसके अलावा कहीं पोजीशन मत बनाना। सोच समझ के इन्वेस्ट कर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे हम विराम लेते हैं।